शुद्धोधन और कालांतर में उनके चचेरे भाई भद्दिय राजा कहे गए। उल्लेखनीय है कि स्वयं बुद्ध ने शाक्यों के नए संथागार अथवा संसद का उद्घाटन मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय के उपदेशों द्वारा किया था। शाक्य परिषद में 80,000 कुल थे और जनसंख्या 5 लाख के लगभग हुआ करती थी। शाक्य गणराज्य स्वतंत्र राजनैतिक इकाई होते हुए भी कोशल साम्राज्य का एक करद भाग हुआ करता था। प्रसेनजित को कोसल राज महाकोसल ने अपने जीवन काल में ही सिंहासन सौंप दिया था। प्रसेनजित न केवल गौतम बुद्ध के समकालीन थे, अपितु धम्मचेतीय सुत्त के अनुसार दोनों की आयु भी समान ही थी। उल्लेखनीय है कि अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व प्रसेनजित कहते हैं, भगवा अपि कोसल को अहमपि कोसल को, भगवा अपि असीति को अहमपि असीति को, अर्थात भगवान बुद्ध भी कोसलवासी हैं और मैं भी, वे भी 80 वर्ष के हैं और मैं भी। इस उद्धरण से यह भी स्पष्ट होता है कि शाक्यों का गणराज्य कोसल राज्य के अधीन था। बौद्ध ग्रंथों में ही उल्लेख मिलता है कि शाक्यों को अपनी श्रेष्ठता का अभिमान था। श्रेष्ठतावाद ऐसा कि वे अपने प्रधान शासक को भी स्वयं से हेय समझते थे। इस विभेदपूर्ण सोच का भान कोसल राज को भी था। इसे मिटाने के दृष्टिगत राजा प्रसेनजित को यह समझ आया कि यदि वे शाक्यों से वैवाहिक संबंध बना लेते हैं तो श्रेष्ठताहीनता के मनोभावों से मुक्ति पा सकते हैं। जब प्रसेनजित ने शाक्यों के मध्य यह मांग भिजवाई कि वे किसी शाक्य राजकुमारी से विवाह करने के इच्छुक हैं तो गणराज्य में खलबली मच गई। प्रसेनजित राज्य के अधिपति थे। मांग के ठुकराए जाने का अर्थ राजाज्ञा की अवहेलना था। ऐसा करने पर गणराज्य के अस्तित्व का विनाश भी संभव था। यहां संज्ञान में ले कि प्रसेनजित भी क्षत्रिय ही थे, लेकिन शाक्यों की निगाह में क्षत्रियों के अंतर्गत होने पर भी वे उनके मुकाबिल निम्न कुल हुए। भद्दसाल जातक के अनुसार शाक्यों ने अपने छद्म अभिमान को छल द्वारा बचाए रखने का षड्यंत्र रचा। इसके दृष्टिगत राजा प्रसेनजित का विवाह किसी शाक्य राजकुमारी से न करवाकर शुद्धोधन के उत्तराधिकारी महानाम के नामगुंडा नाम की दासी के गर्भ से उत्पन्न वासब खत्तिया नाम की युवती से करवा दिया गया। राजा ने शाक्य राजकुमारी समझ वासब खत्तिया को विशेष स्थान दिया। उससे ही विडूडभ नामक राजकुमार का जन्म हुआ था। प्रसेनजित ने वासब खत्तिया और विडूडभ दोनों को ही हार्दिक प्रेम दिया। उन्होंने विडूडभ को अपना युवराज नियुक्त कर दिया था। वासब खत्तिया ने भी हर तरह से इस बात का ध्यान रखा था कि कभी यह भेद राजा प्रसेनजित के समक्ष न खुल जाए। युवराज को अनायास यह धुन हुई कि वह अपना ननिहाल देखना चाहता है। बहुत प्रयास के बाद भी युवराज को रोकना संभव न हुआ। इधर शाक्यों को युवराज के आगमन की सूचना प्राप्त हुई तो योजना तैयार की गई कि दशकों से बनाए रखा गया भेद युवराज विडूडभ के समक्ष न खुल जाए। सम उम्र शाक्य राजकुमारों को नगर के बाहर भेज दिया गया, जिससे किसी को भी विडूडभ के आगे नतमस्तक होने की औपचारिकता न करनी पड़े। युवराज के आने पर बहुत आवभगत हुई, सम्मान दिया गया। प्रसन्न विडूडभ ने कुछ दिवस कपिलवस्तु में बिताने के पश्चात श्रावस्ती का रुख किया। वह कुछ आगे ही बढ़ा होगा कि ध्यान हुआ अपनी प्रिय तलवार तो वह भोजन कक्ष में ही भूल आया है। विडूडभ लौटा और कथित ननिहाल होने के कारण औपचारिक हुए बिना स्वयं ही भोजन कक्ष के भीतर चला गया। उसने वहां जो दृश्य देखा तो स्तब्ध रह गया। उसकी तलवार को और उस स्थान को जहां बैठकर उसने भोजन किया था दूध मिश्रित जल से इसलिए धोया जा रहा था क्योंकि वह दासी पुत्र था। वहां काम कर रहे सेवकों पर थोड़ा दबाव डालते ही विडूडभ के समक्ष सारा भेद खुल गया।
श्रावस्ती पहुंचकर युवराज ने अपने साथ हुई घटना और सत्य कौशलराज प्रसेनजित के समक्ष व्यक्त कर दिया। प्रसेनजित क्षुब्ध हुए, टूट गए तथा क्रोध में आकर उन्होंने रानी वासव खत्तिया तथा राजकुमार विडूडभ दोनों को ही अपने स्नेह तथा पद से च्युत कर दिया। यह घटना आग की तरह फैली। शाक्यों को अपने अंत का भय सताने लगा। अतः इस प्रकरण में बीच बचाव का कार्य स्वयं तथागत बुद्ध ने किया था। कट्ठहारी जातक के अनुसार बुद्ध ने समझाया कि राजा जिससे विवाह करे वह चाहे लकड़हारे की लड़की क्यों ना हो, वही रानी रहेगी। अतः आप ऊंच नीच के भेदभाव में न उलझें। भगवान बुद्ध के समझाए जाने के पश्चात रानी को सम्मान और विडूडभ को अपने पूर्व पद प्राप्त हो गए थे। विडूडभ पुनः युवराज तो बन गया, परंतु स्वयं को अकारण पदस्थ किए जाने की खींच भी उसके भीतर विद्यमान थी। उन दिनों भगवान गौतम बुद्ध शाक्य प्रदेश के मेदुलुप में ठहरे हुए थे। प्रसेनजित उनसे भेंट करने पहुंचे। भगवान बुद्ध के कक्ष में प्रवेश से पूर्व उन्होंने अपना राजचिन्ह, छत्र, खड्ग, मुकुट आदि विडूडभ के मित्र और महासेनापति दीर्घचारायण को सौंप दिया। विडूडभ द्वारा ऐसा किए जाने के लिए पूर्व निर्देशित दीर्घचारायण के लिए यही अवसर था। वह कौशल राज को वहीं मेदुलुप में छोड़कर राजचिन्हों और सेना के साथ श्रावस्ती चला आया। कौशल पहुंचते ही दीर्घचारायण द्वारा विडूडभ को राजा घोषित कर दिया गया। बड़ा छल था किंतु प्रत्याशित भी। प्रसेनजित तत्क्षण ही मगध नरेश अजात शत्रु से सहायता लेने राजगृह आ पहुंचे। उनके वहां पहुंचने तक रात हो गई थी। नगर द्वार बंद हो गया था। राज चिन्ह के अभाव में नगर प्रहरियों ने कौशल राज होने के उनके दावे को नकार दिया। सारी रात उन्हें नगर के बाहर सुबह होने की प्रतीक्षा में ठहरना पड़ा। थकान, बीमारी और मानसिक पीड़ा ने रात में ही उनके प्राण ले लिए। प्रातः मगध नरेश अजात शत्रु को जब वस्तु स्थिति की जानकारी हुई, तब उन्होंने प्रसेनजित का विधि विधान और राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि अजात शत्रु ने इस बात से व्यथित विडूडभ पर आक्रमण करने का विचार भी किया, परंतु अपने अमात्यों के समझाने पर वह रुक गया। अब विडूडभ कौशल राज थे। सिंहासन पर विराजित होते ही सर्वप्रथम उन्होंने शाक्यों पर आक्रमण कर उन्हें समूल नष्ट करने का निर्णय किया। उन्होंने प्रण किया था कि वे शाक्यों के रक्त से ही अपने सिंहासन को धोकर उस पर विराजित होंगे। अब धम्मपद अट्ठ कथा से प्राप्त इस संदर्भ को ध्यान से समझने का प्रयास करें। विडूडभ प्रतिबद्ध थे कि वे शाक्यों का विनाश कर देंगे। इसके दृष्टिगत उन्होंने 4 बार आक्रमण करने का प्रयास किया। प्रथम 3 बार यह हुआ कि वे जैसे ही आगे बढ़ते, मार्ग में एक पत्र विहीन वृक्ष के नीचे धूप में बैठे तथागत बुद्ध मिल जाते। विडूडभ उनसे पूछते कि आप इस अवस्था में कड़ी धूप में यहां क्यों बैठे हैं। तथागत से उत्तर मिलता कि जाति बंधुओं की छाया अधिक शीतल होती है। विडूडभ तथागत का सम्मान रखकर लौट आते। चौथे प्रयास में विडूडभ यह सोचकर निकले कि मार्ग में चाहे कोई भी हो, वे विचलित नहीं होंगे और शाक्यों का विनाश करने के बाद ही वापस लौटेंगे। तथागत भी विडूडभ की मनःस्थिति को अब तक विवेचित कर चुके थे, अतः चौथे प्रयास के दौरान वे उसके मार्ग में नहीं आए। विडूडभ सेना लेकर कपिलवस्तु पहुंचा। भयावह रक्तपात हुआ। संदर्भों के अनुसार लगभग 77,000 शाक्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। गणराज्य तहस नहस कर दिया गया। महानाम सहित केवल वे शाक्य ही शेष बचे जिन्होंने विडूडभ से क्षमा याचना कर ली थी। इन बचे खुचे शाक्यों ने कालांतर में स्वयं के अस्तित्व को समेटने का प्रयास भी किया था। भगवान बुद्ध के निर्वाण के पश्चात इन्हीं शेष रहे शाक्यों ने उनके अवशेषों की मांग की थी। अब विजयोन्माद से भरे हुए विडूडभ कपिलवस्तु से श्रावस्ती की ओर वापस लौट रहे थे। इसी मध्य बादल फटने की घटना के कारण अचिरावती नदी में आई भीषण बाढ़ में वह और उसकी सेना दोनों बहकर नष्ट हो गए। इस तरह न शाक्य बचे न विडूडभ,
सारी श्रेष्ठताएं चूर चूर थी और सारा प्रतिशोध भी जल में बह गया था। यह पूरी घटना बुद्ध युग का एक अलग ही परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करती है। इस पूरे प्रसंग में निहित श्रेष्ठतावाद और उसका परिणाम ऐसा विमर्श है जो भारतीय जातिगत विखंडनवाद को सही दृष्टि और पूरी निरपेक्षता के साथ समझने में सहायक हो सकता है। मित्रों आज इतना